बुलेटिन के आगाज पर आपको बताएं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के पावर शेयरिंग की मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम सामने आ गया। गवर्नर पंजाब की दौड़ में मोहसिन नकवी भी शामिल। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर और नदीम अफजल चंद के नाम जेर गौर। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में वजीर आला बलोचिस्तान, वजीर आला सिंध के नाम जेर गौर आएंगे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के नामों पर भी मुशावरत होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पावर शेयरिंग की मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमना जंजुआ से। जी आमना, अपडेट कीजिएगा। और नून लीग के दरमियान की शासक इक़्तिदार फार्मूले की मजीद तफसीलात सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट होंगे। डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून का होगा। दोनों अहदों के नाम बाद में तय होंगे। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब की दौड़ में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी शामिल हो गए हैं। मखदूम अहमद महमूद, मोहसिन नकवी और नदीम अफजल चंद गवर्नर पंजाब के लिए ज़ेरे गौर है इनके नाम। पीपी मुतहरिक गवर्नर लाना चाहती है, इसी वजह से नदीम अफजल चंद और मोहसिन नकवी के नाम ज़ेरे गौर हैं। जी ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली का स्पीकर कौन होगा? स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मलिक अहमद खान सबसे मजबूत उम्मीदवार। ख्वाजा सलमान रफीक, मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान का स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए नाम जेर गौर। मरियम नवाज की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। 9 मुंतखब अरकान का नून लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मजीद तफसीलात वकास गौरी से जानते हैं। जी वकास। आज बिल्कुल इस वक्त जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी का पहला बाकायदा इजलास जो है वो मरियम नवाज की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। तकरीबन 200 के करीब मेंबरान जो हैं वो इजलास में शरीक हैं। 137 मुस्लिम लीग नून के कामयाब अरकान असम्बली शरीक हैं, जबकि 22 से 23 आज़ाद अरकान की शमूलियत की इतला है। इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद 58 खवातीन हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो इजलास में शरीक हो चुकी हैं। इस इजलास में मरियम नवाज ने तमाम अरकान को खुशामदीद कहा है, जबकि पंजाब में हुकूमत साजी और स्पीकर के नामों के हवाले से जो है वो मुशावरत की जा रही है। ज़राए का ये भी कहना है कि अरकान असम्बली और दीगर पार्टी मेंबरान ने मरियम नवाज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इसके अलावा मुकम्मल ताउन और हिमायत की यकीन दहानी भी आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से जो नून लीग में शामिल हो चुके हैं करवाई गई है। इन अरकान के लिए जाती उम्रा में दोहराने का बंदोबस्त भी किया गया है, जबकि कहा जा रहा है कि मरियम नवाज इनसे कुछ देर में खिताब भी करेंगी। जी वकास, ये बताएगा कि कितने अरकान ने शमूलियत इख्तियार की है नून लीग में? जी अगर नंबर गेम की बात करें तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाने के पोजीशन में पहले ही आ चुकी है। 137 मेंबरान जो हैं वो नून लीग के अपने कामयाब हुए हैं, जबकि इसके अलावा 22 आज़ाद अरकान जो हैं वो नून लीग में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद 159 तादाद बनती है। इस तादाद पर जो है वो 34 खवातीन की नशिस्तें मिलेंगी, जबकि 4 अक़लियतों की नशिस्तें मिलेंगी। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। अब किसको कौन सी वजारत मिलनी है, स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर जो है वो इत्तेहादी जमात से होगा और कौन होगा, इस हवाले से जो है वो आज का दिन अहम है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तमाम अमूर पर जो है वो मुशावरत की जा रही है। जी ठीक है, पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। वकास गौरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। MQM सिंध की गवर्नरशिप के मुतालबे पर कायम है। नून लीग और मुत्तहिदा के वफ्द की अहम बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। दोनों जमातों के दरमियान आज मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी वफ्द में शामिल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन में अब तक 86 आज़ाद उम्मीदवारों के बयानी हल्फी जमा करा दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा समेत असम्बली में 85, पंजाब असम्बली में 105 और सिंध असम्बली के 9 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की आज मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा कराए जाने का भी इम्कान है। मजीद तफसीलात जावेद नूर से जानते हैं। जी जावेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी, 3 रोज से उनकी शमूलियत के जो तस्दीकनामे हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जा रहे हैं। इस हवाले से कल 82 अरकान के जो हलफनामे हैं वो जमा कराए गए थे। आज मजीद हलफनामे जमा कराए गए। इस तादाद जो है वो 86 हो गई है।
جبکہ دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی تصدیق شدہ حلف نامے جو ہے جمع کرائے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اب تک 85 اور پنجاب اسمبلی کے 105 اراکین کے حلف نامے سنی اتحاد تحریک کی جانب سے جمع کرائے گئے ہیں، جبکہ سندھ اسمبلی کے 9 اراکین کے حلف نامے جو ہیں وہ جمع کرائے گئے ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے آج مخصوص نشستوں کے لیے ترجیح فہرست جمع کرانے کا بھی امکان ہے، اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ بھی تصدیق نامے جو ہیں وہ جمع کرا رہی ہیں کہ مختلف جو امیدوار ہیں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، اور اس حوالے سے کئی امیدوار ایسے بھی ہیں جن کے ابھی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہونے ہیں، تو اس طرح ان کے نوٹیفیکیشن کے اجرا کے 3 روز کے اندر انہوں نے بھی مختلف جماعتوں میں شمولیت اختیار کرنی ہے، تو توقع ہے کہ آج اور آج کے بعد کل اور پرسوں بھی مزید جو ہے حلف نامے جو ہے تصدیق شدہ وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جائیں گے۔ کل اس حوالے سے نوٹیفیکیشن کے اجرا کا آخری دن ہے۔ جی مزید حلف نامے جمع ہونے کی توقع ہے۔ جاوید نور اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا شراکت اقتدار کا معاہدہ طے پا گیا۔ شہباز شریف وزیر اعظم اور آصف زرداری صدر ہوں گے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وفاق میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے، ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ آصف زرداری کو 5 سال کے لیے صدر منتخب کرائیں گے۔ کس صوبے میں کس پارٹی کا گورنر ہوگا، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ کس پارٹی کا ہوگا، ڈپٹی اسپیکر اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ کس پارٹی کو ملے گا، تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن 2024 کے نتائج کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت بنانے کے لیے راضی۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو اور شہباز شریف کا حکومت بنانے کے لیے نمبر گیم پوری ہونے کا دعویٰ۔ اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ، ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی اور ڈپٹی چیئرمین نون لیگ کا ہوگا۔ گورنر سندھ، گورنر بلوچستان اور گورنر خیبر پختونخوا نون لیگ کا ہوگا۔ پنجاب میں گورنر پیپلز پارٹی کا، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا جیالہ ہوگا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، سنی اتحاد کونسل کے پاس حکومت بنانے کے نمبرز موجود نہیں، ملک کو اندرونی بیرونی مسائل اور معاشی مشکلات سے نکالیں گے۔ ہم نے تو باقیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جلدی یہ حکومت سازی کا عمل اور اس کا طے کرنا، ہم نے تو باقیوں کے ان کمپیریزن ٹو ادرس ہم نے تو اسے بہت جلدی کیا۔ جہاں تک کہ عہدے کے سوال ہے، انشاءاللہ جلد ان کے بارے میں ہم اعلان ضرور کریں گے۔ آصف زرداری نے کہا، ہماری جستجو پاکستان کی عوام اور آنے والی نسلوں کے لیے ہے، اس بنیاد پر ملے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو مشکلات سے نکال کر کامیاب کریں۔ ہماری جستجو جو ہے وہ صرف آپ کے لیے، پاکستان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے۔ ہم ملے بھی اسی کانسیپٹ پہ ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کو مشکلوں سے نکال کے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو کامیاب کریں۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں شہباز شریف بولے، حکومت بنانے میں تعاون پر آصف زرداری، بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آزاد امیدوار اپنی اکثریت دکھائیں، دل سے قبول کریں گے، اتحاد، اتفاق اور مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ابھی انہوں نے سنی اتحاد اور MWM کے ساتھ بھی اپنا ارینجمنٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس مطلوبہ نمبرز نہیں۔ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم اب نئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ اسلام آباد میں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس سے قبل اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی۔ حکومت کے لیے پاور شیئرنگ پر دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات کے بعد دعائے خیر کروائی گئی۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کا عدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کی عدم پیشی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیے، لگتا ہے علی خان نے درخواست دائر کر کے پبلسٹی سٹنٹ کھیلا ہے۔ یہ کیسا بندہ ہے، درخواست دائر کر کے خود بیرون ملک چلا گیا۔ سپریم کورٹ کو درخواست گزار کا ای میل موصول ہوا ہے جس میں لکھا ہے، بیرون ملک ہونے کی وجہ سے عدالت پیش نہیں ہو سکتا۔ 8 فروری کے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار سابق بریگیڈیئر علی خان آج بھی عدالت کے روبرو پیش نہ ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ علی خان کے گھر پولیس بھی گئی، وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس بھی بھیجا۔ علی خان گھر نہیں ہیں، نوٹس ان کے گیٹ پر چسپاں کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ علی خان کون ہیں، جس پر انہیں بتایا گیا کہ یہ ایک سابق بریگیڈیئر ہیں جن کا
2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार की ईमेल अदालत में पढ़कर सुनाई, जिसमें लिखा है कि मैं मुल्क से बाहर हूँ और अदालत में पेश नहीं हो सकता। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा भी की। चीफ जस्टिस ने बताया कि ईमेल में बोर्डिंग पास, टिकट और बहरीन जाने के तमाम सफरी दस्तावेजात लगाए गए हैं। ईमेल अदालत में पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि दस्तावेजात के मुताबिक दरख्वास्त गुजार दोहा से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर बहरीन गया। सस्ता होने के बायस लोग रिटर्न टिकट लेते हैं, लेकिन ये अजीब आदमी है कि उन्होंने वन वे टिकट लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पिटिशनर की जानिब से अदम पैरवी के बायस खारिज कर दी। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार अली खान पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। रावलपिंडी के किसी हलके में कोई धांधली नहीं हुई। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम डीआरओज और आरओज ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के कायम करदा कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। तहकीकाती कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के तमाम 6 डीआरओज के तहरीरी बयानात कलमंद किए। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी कलमबंद किए गए हैं। तहकीकाती कमेटी का रिपोर्ट जमा कराने का आज आखिरी रोज है। कमेटी का आज आखिरी इजलास होगा, जिसके बाद रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाएगी। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत या फ्रॉड के दावों की तहकीकात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए। धांधली के इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर पाबंदी के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब में मारूफ ब्रांड्स की जाली गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर, अमराज निस्वा, एंटीबायोटिक दवा शामिल है। ड्रैप फील्ड फोर्स ने पंजाब से जाली अद्वियात के सैंपल टेस्टिंग लैब भिजवा दिए। टेस्टिंग लेबोरेटरीज ने अद्वियात के सैंपल्स को जाली करार दिया है। ड्रैप ने फील्ड फोर्स को मार्केट से जाली अद्वियात जब्त करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात आयशा शुएब से जान लेते हैं। जी आयशा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ड्रैप के हवाले से एक रिकॉल अलर्ट जारी हुआ है, जिसके मुताबिक जितनी भी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं उनके खिलाफ जाली और गैर मेयारी अद्वियात पंजाब की मार्केट में जो है उनका सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से फील्ड फोर्स पंजाब ने जाली अद्वियात के जो सैंपल्स हैं वो टेस्टिंग लैब को भिजवा दिए। इसके साथ साथ ड्रग टेस्टिंग लैब लेबोरेटरीज हैं उन्होंने अद्वियात के सैंपल्स को जाली करार दिया है। जिन अद्वियात को जाली करार दिया गया है उनमें ब्रेस्ट कैंसर, अमराज निस्वा, एंटीबायोटिक अद्वियात के 3 बैच शामिल हैं, जबकि मुतासर अद्वियात जो हैं वो जाली साज से तैयार की गई थी। इसके साथ साथ जो ड्रैप अलर्ट जारी हुआ है उसमें ये बात भी वाज़ेह की गई है कि फार्मा कंपनीज ने अद्वियात के तीनों बैचेस से इजहार लाताल्लुकी का सामना किया और अमराज निस्वा की जो गोली है उसका बैच नंबर 22, 32 और 98 को जाली करार दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं उनको गैर मेयारी और जाली करार दिया गया है, जिस पर ड्रैप की फील्ड फोर्स को मार्केट से ये तमाम दवाइयाँ जाली जो हैं वो फौरी जब्त करने की हदायत की गई है। जी ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। सानेहा 9 मई और GHQ गेट हमला केस में पेशरफ साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी का अदालत को दिया गया 164 का बयान सामने आ गया है। बानी PTI को 9 मई का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा, बानी PTI की जानिब से इदारों की तजलील का मकसद एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए का आगाज करना था। इस मनफी प्रोपेगेंडा को पार्टी बयानिया बनाया गया और उसको फैलाने का टास्क तमाम मरकजी क़यादत को सौंपा गया। चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की लॉन्चिंग तकरीब, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अवैस अहमद बिलग्रामी मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक रोमानिया के डोमेन शिप यार्ड में तकरीब मुनक्किद हुई। PNS यमामा जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस होगा। जहाज की शमूलियत से पाक बहरिया की सलाहियतों में इजाफा होगा। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से जान लेते हैं। जी जावेद। पाकिस्तान नेवी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS जो यमा है उसकी लॉन्चिंग तकरीब बड़ी अहमियत की हामिल है इस हवाले से, क्योंकि ये ऐसा जहाज है जो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है और जो है वो पेट्रोल वेसल का बुनियादी रोल होता है पाकिस्तान नेवी की पेट्रोलिंग में और उनको पेट्रोल की फराहमी में और बाकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसके लिए। इस तकरीब के जो चीफ गेस्ट थे वो एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी थे, वाइस एडमिरल जो हैं वो थे और ये जहाज जदीद तरीन हथियारों से लैस है, जबकि जहाज की शमूलियत से मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। जी ठीक है जावेद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका।
पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जारी। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में इस वक्त पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मुकाबला हो रहा है। शायकीन की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चिराग बलोच से। जी चिराग। GPSL की रौनकें जारी हैं। इस वक्त जो है वो लाहौर के कजाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मुकाबला जारी है और इस वक्त फैंस की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रही है, अपनी टीम को सपोर्ट कर रही है। कुछ शायकीन मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं के साथ बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका जो है वो किसको सपोर्ट है, वो किसको सपोर्ट करने आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि किस टीम को सपोर्ट करने आए हैं और पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? बाबर आजम ऑल द वे। पेशावर ज़ल्मी और बाबर आजम ऑल द वे। अच्छा, आपका? वैसे तो लाहौर, लेकिन आज मैच ज़ल्मी और कराची का है तो बाबर एंड ज़ल्मी। अच्छा, स्पेशली बाबर के लिए आए? यस। अच्छा, ये पहला एक्सपीरियंस है या इससे पहले भी स्टेडियम आके एक्सपीरियंस किया हुआ? नहीं, एक्चुअली हमने कल आना था बट आज हम बाय चांस आ गए अभी तक। जी, तो आपने सुना कि शायकीन जो है वो मैच से महजूज हो रहे हैं और अपने पसंदीदा खिलाड़ी बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर स्टेडियम में आए हैं। वेलकम बैक। पेशावर में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम क़िरत मुकाबले। सुपीरियर कॉलेज पेशावर में क़िरत का सुल्तान मुकाबलों का इनेकाद। तलबा ने क़िरत मुकाबलों का ऑडिशन जोश व खरोश से इसमें हिस्सा लिया। क़िरत का सुल्तान के ऑडिशन और तकरीब से मुतालिक मज़ीद जानते हैं पेशावर में न्यूज़ के रिपोर्टर जमील खान से। जी जमील। जी बिल्कुल, यकीनन क़िरत का सुल्तान ये लाया है सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने और नया निज़ाम है अपने तालीमी इदारों में जिसकी वजह से तलबा को प्रमोशन मिलेगा। क़िरत के मैदान में भी वो तलबा जो अपने निसाब के साथ साथ क़िरत पर उबूर रखते हैं वन के मुकाबले होंगे और ये ना सिर्फ पेशावर में किया जा रहा है बल्कि पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के हायर एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वन के मेंबर डॉक्टर सरदार अली साहब, उनसे भी बात करते हैं कि कितना ये अमल अच्छा है तालीमी इदारों में। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपने इनवाइट किया। मैं कुछ अल्फाज दे दूँ आपको। मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने एक क़िरत का जो पाकिस्तान लेवल पे जो मुकाबला शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है और ये से हमारी यंग जनरेशन को, बच्चों को टुवर्ड्स इस्लाम ये एक मौका मिलेगा कि भाई ये भी मतलब कि जैसे कि हम स्पोर्ट्स बच्चों के लिए करते हैं। ये आई अप्रिशिएट ये सुपीरियर कॉलेज ऑफ का ग्रुप ऑफ कॉलेज का कि इन्होंने ये एक, आई थिंक दिस माई फर्स्ट टाइम कि मैंने देख लिया कि इकरा आपने क़िरत का जो आप मुकाबला करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और बच्चों को कुरान मजीद का तरफ की रुझान होगा, इस्लाम की तरफ रुझान होगा। और ये क़िरत का मुकाबला है जिसमें कामयाब तलबा को न सिर्फ प्रमोट किया जाएगा बल्कि इनामात भी दिए जाएंगे और वालिदैन में भी खुशी की लहर दौड़ गई कि इस तरह के मुकाबले हो रहे हैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज के ज़ेरे इंतज़ाम तालीमी इदारों में। जी, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली आसामियों पर तकर्रुरी का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन इजलास 23 फरवरी को तलब कर लिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर गौर होगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सईद बलोच से। जी सईद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 3 जजेस की आसामियां खाली है। एक असामी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, दूसरी असामी जस्टिस मज़हर नकवी और तीसरी असामी जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अब इसी हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो चेयरमैन जुडिशल कमीशन भी हैं, उन्होंने 23 फरवरी को जुडिशल कमीशन का अहम इजलास तलब किया है। जुडिशल कमीशन इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर गौर होगा। अगर जुडिशल कमीशन जस्टिस नईम अफगान की तैनाती की मंजूरी दे देता है तो जस्टिस नईम जून 2028 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। जस्टिस नईम अफगान ने मई 2011 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर जज अपनी खिदमात का आगाज किया था, जबकि अगस्त 2021 में जस्टिस नईम अफगान को जस्टिस जमाल मंदोखेल के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया था। जस्टिस नईम अफगान की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद 2 असामियां खाली होंगी जिन पर बाद में जुडिशल कमीशन इजलास तलब किया जाएगा और जजेस की तैनातियां की जाएंगी। जी सईद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। गजा में जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल की करारदाद एक बार फिर अमेरिका ने वीटो कर दी है। अलजज़ायर की जानिब से पेश की गई करारदाद के हक में 13 वोट आए। करारदाद मुस्तरद होने पर चीन और रूस समेत कई ममालिक ने अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया। सऊदी अरब ने सलामती काउंसिल में इस्लाहात का मुतालबा भी कर दिया।
इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज।